22,000 करोड़ का कर्ज और सेटलमेंट सिर्फ 6.5 करोड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लगभग 99.97% हेयर कट। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम आदमी अपनी लोन की किश्त नहीं दे पाता, बैंक नोटिस भेजता है, रिकवरी एजेंट्स भेजता है, घर परिवार की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को हिला दिया जाता है, कोई किसान भाई अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो बेचारों को आत्महत्या तक करनी पड़ सकती है, कई बार कितने न्यूज आती हैं। और अब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ हो रही है। एनसीएलटी ने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा जी की पर्सनल इंसॉल्वेंसी रीपेमेंट को प्लान को अप्रूव कर दिया है। अब आपको सिस्टम पर धिक्कार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। एडमिटेड क्रेडिटर क्लेम्स लगभग 22,000 करोड़ के थे और क्रेडिटर्स को सिर्फ मिलेंगे 6.25 करोड़। इसके अलावा 25 लाख की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए दिया गया है, यानी सिर्फ टोटल 6.5 करोड़। अब इसकी कैलकुलेशन निकालिए और भी आपका दिमाग खराब होगा ये सुन के। 22,000 करोड़ के मुकाबले रिकवरी है सिर्फ 0.03% और हेयर कट लगभग 99.97%। फाइनेंस की लैंग्वेज में इसे एक्चुअली हेयर कट कहते हैं, लेकिन आम आदमी शायद इसे देखकर बोलेगा भाई ये हेयर कट नहीं, ये तो पूरा सिर ही साफ कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बड़ा जरूरी है, ये जो 22,000 करोड़ ऐसा लोन नहीं है जो सुभाष चंद्रा जी ने अपने पर्सनल अपने नाम ले लिया था। उनके खिलाफ एक्चुअली एडमिटेड क्लेम्स 22,000 करोड़ के थे, मुख्यतः एक्चुअली पर्सनल गारंटीज के साथ जुड़े मामले हैं ये। कुछ लैंडर्स ने इसे रीपेमेंट प्लान का विरोध भी किया है, लेकिन एनसीएलटी ने कहा है कि क्रेडिटर्स की कमर्शियल डिसीजन मेकिंग और आईबीसी के फ्रेमवर्क के तहत प्लान को अप्रूव कर दिया गया है और अप्रूवल के बाद प्लान सभी क्रेडिटर्स पर वो बाइंडिंग होगा, मतलब उन्हें मंजूरी करना पड़ेगा। सोचो हालत। अब सवाल ये नहीं है कि कानून ने क्या या लॉ के हिसाब से इसको क्यों अलाउ किया, क्वेश्चन ये है कि सिस्टम आम आदमी के लिए कितना फेयर है। आपके मेरे लिए अलग है, उनके लिए, बड़े लोगों के लिए अलग है। एक तरफ करोड़ों का इंस्टीट्यूशनल डेट है और दूसरी तरफ एक आम आदमी की अगर एक ईएमआई मिस हो जाए तो उसका फाइनेंशियल सिस्टम पर कई साल स्ट्रेस चलता रहता है। तो क्या ये डेट रिकवरी का सिस्टम हर व्यक्ति के लिए एक जैसा दिखाई देता है? यही इसी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। 22,000 करोड़ के बदले 6.5 करोड़ रुपए चुकाइए और साफ हो जाइए। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंडिया में इंसॉल्वेंसी और डेट रिकवरी सिस्टम आखिर किस तरह काम करता है, कितना अनफेयर है। आपको क्या लगता है, क्या ये जेन्युइन रेजोल्यूशन है या क्रेडिटर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा।